Hello students. So starting with our chapter 1 of standard 7, that is nutrition in plants. ठीक है, तो हम लोग स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं. इस चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, तो अभी देखते हैं. In class 6 you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. ठीक है, क्लास 6 में आप लोगों ने ये तो अभी क्लास 6 में हम लोग ने ये तो पढ़ा है. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए फूड नेसेसरी होता है. ठीक है, और फिर हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है? दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, राइट? सो दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. Okay, so all living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot. They get it from plants and or animals that eat plants. ठीक है, अभी देखो, अभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड, ये तो हम लोग को पता है. सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए. ठीक है, तो जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफिक है. वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, सो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देयर ओन. ठीक है, बट सम एनिमल्स कैन नॉट, राइट? दे डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स, right? Or and human also, they depend upon plants and animals, right? So they get it from plants and animals that eat plants. Thus human and animals are directly or indirectly dependent on plant. ठीक है, तो humans और animals किसके ऊपर डिपेंड है फूड के लिए? प्लांट्स के ऊपर. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. So plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw material are present in their surrounding. ठीक है, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? उसको क्या क्या कंपोनेंट्स का ज़रूरत रहता है? उसको वाटर चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और उसको मिनरल चाहिए. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड मिनरल्स. ठीक है, सो द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, प्लांट्स को ग्रो होने के लिए किसका ज़रूरत है? न्यूट्रिएंट्स का है. ठीक है, एंड दे रिक्वायर्ड nutrients to repair damaged parts of their bodies and provides the energy to carry out life processes. ठीक है, so nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrients in which organisms take food themselves for simple substance is called autotrophic, and ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफो मीन्स नरिशमेंट. ठीक है, सो जो ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, मतलब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, दे आर ऑटोट्रॉफिक, राइट? देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. Animal and most other organisms take in food prepared by plant, they are called heterotrophs. Hetero means depend upon other, so animals are depend upon other for their food, therefore they are known as heterotrophs. ठीक है, so now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of the plant or only in certain parts. How do organisms of plants obtain the raw material from the surrounding? How do they transport them to the factories, टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट? अभी हम लोग डिटेल में क्या पढ़ेंगे? अभी ये जो प्लांट्स है जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफ्स है. ठीक है, तो उसका जो मैकेनिज्म का प्रोसेस है वो कैसा है? ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट 6th स्टैंडर्ड में ये तो पढ़ा है कि प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अभी उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं, राइट? सो starting with 1.2, photosynthesis, that is food making process in plant. What is photosynthesis? Food making process in plant. So leaves are the food factories of plant, therefore all the raw material must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. ठीक है, अभी leaves are known as food factories of plant. ठीक है, leaves में प्लांट का खाना बनता है. जब हम लोग ने लास्ट टाइम स्टैंडर्ड 6 में प्रोसेस के बारे में पढ़ा था तब हम लोग को पता था. ठीक है, सो देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द प्लांट्स.
सॉरी मच रीच द लीफ। तो जो भी रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ तक पहुँचना चाहिए, लीफ तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, ठीक है। सो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। Carbon dioxide from the air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. So water and minerals are transported to the leaves by the vessel which runs like pipes throughout the roots, the stems, the branch and the leaves. They form a continuous path of a passage for the nutrient to reach the leaf. They are called vessels. Right? So now see. Carbon dioxide from the air is taken by which cells? That is taken through the tiny spores present on the surface of the leaves. ठीक है. So these spores are surrounded by guard cells. Such spores are called stomata. ठीक है. जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्प्शन कौन करने वाला है यहाँ पे? स्टोमाटा. ठीक है. So water and minerals are transported to the leaves by the vessel which run like pipes throughout the roots, the stem, the branch and the leaves. तो अभी यहाँ पे वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? लीव्स तक कौन करेगा? द वेसल, ठीक है, विच रन्स लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स। अभी उसे क्या बोलते हैं वो डिटेल में आपको ये क्लास में नहीं है, आप फर्दर आप उसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। द स्टेम, द ब्रांच एंड द लीव्स, दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। दे आर कॉल्ड वेसल्स। तो उसे क्या बोलेंगे? वेसल, ठीक है। सो further the leaves have a green pigment called chlorophyll. अभी जो leaves है, ठीक है, जो which is the main where the food is get prepared, ठीक है, जो leaves है वो leaves के पास क्या है? The leaves have the green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize food from the carbon dioxide and water, ठीक है। So ये जो क्लोरोफिल है वो लीव्स को हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, ठीक है, वो सनलाइट का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अभी ये सब जो प्रोसेस है वो सनलाइट के it is occurred in presence of sunlight, therefore it is known as photosynthesis, right? So photo means light, synthesis means to combine. So we find that the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. So it is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus sun is the ultimate source of energy for all living organisms. So which is the ultimate source of energy? Sun is the ultimate source of energy, right? So can you imagine life on earth in the absence of photosynthesis? So in the absence of photosynthesis there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Beside oxygen, which is the essential for survival of all organisms, is produced during the photosynthesis. So in the presence of photosynthesis life will be impossible. इसका मतलब क्या है? ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज carbohydrate. So this process can be represented in the following equation given over here. देखो अभी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, वो हमें क्या प्रोडक्ट दे रहा है? गिव्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, राइट? So this is the chemical equation for the process of photosynthesis. So you can write this in your notebook. This is the chemical equation for the process of photosynthesis, ठीक है। Further,
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। अभी ये जब प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, तब क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन। ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। एक बात ध्यान में रखो, जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, तब ऑक्सीजन है जो कि वो ये रिलीज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहा है, मतलब इनटेक कर रहा है। ठीक है। सो सी फिगर बी represents section of a leaf. So this is a section of a leaf, right? So this is section of a leaf, and these are chlorophylls over here, these are stomata, and these are guard cells. ठीक है। B figure B indicates the leaf and figure C indicates the cells, right? Guard cells on the leaf. So these are guard cells, stomatal opening. So this is a stomata. ठीक है। So further activity 1.1, take two potted plants of the same kind, keep one in a dark or in a black box for 72 hours and द अदर इन सनलाइट। ठीक है। आप लोग को क्या करना है? दो प्लांट्स लेना है जो कि सेम रहेगा, एक को अंधेरे में रखना है और एक को सनलाइट में रखना है। ठीक है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. You often see slimy green patches in ponds of stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by the process of synthesis. अभी ऐसा नहीं है कि ये जो पिगमेंट है वो सिर्फ ग्रीन कलर के लीव्स में है, नहीं, ये कलर्ड लीव्स में भी है। अभी इसमें दूसरे पिगमेंट्स ज़्यादा है, रेड पिगमेंट ज़्यादा है, इसलिए आपको ये कोई ब्राउन दिखेगा, कोई डिफरेंट कलर का दिखेगा, बट ये ग्रीन पिगमेंट जो है वो ये ऐसे वाले लीव्स में भी अवेलेबल रहता है। ठीक है। और ऐसे वाले लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट होता है, राइट? सो नाउ विल बी सेइंग सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. You have just learned that plant synthesis carbohydrate to the process of photosynthesis. The carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrates किससे बना है? Carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. But proteins are nitrogenous substance which contain nitrogen. From where do the plant obtain nitrogen? So that's the question. अभी प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलने वाला है? ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? From where do the plants obtain nitrogen? So recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. इतना तो हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन है वो गैस है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो एयर में प्रेजेंट है। However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release into the soil. अभी प्लांट खुद से तो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है, पर सॉइल में जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके प्लांट्स तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। सो दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर। तो वो कैसे अलॉन्ग विद वाटर दे कैन ऑब्जर्व, राइट? सो ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। ठीक है। आप लोगों ने देखा रहेगा कि जो फार्मर्स है वो रेडिली नाइट्रोजन मैन्योर में ऐड करके वो मैन्युअली प्लांट्स को देते हैं। ठीक है। सो इन दिस वे द प्लांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। ठीक है। अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा विच इज़ द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। मैन्युअली उसको सॉइल में फार्मर्स ऐड करेंगे थ्रू फर्टिलाइजर, सो प्लांट्स कैन ऑब्जर्व दैट मैन्युअली एडेड नाइट्रोजन, राइट? नाउ स्टार्टिंग विथ 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है। सो अभी दूसरे मोड्स क्या है ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? हाँ, सो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे भी प्लांट्स है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है। सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म? वेयर डू दे
derive nutrition. Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. So look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branches structure twirling around the stem and branches of a tree? So this is a plant called Cuscuta. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called a host, since it deprives the host of valuable nutrients. अभी देखो, अभी अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स में हम लोग क्या देखेंगे. ऐसे जो प्लांट्स है जो खुद का खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे, वो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहेंगे. फॉर एग्जांपल ये जो एक कसकटा प्लांट है, ठीक है, कसकटा प्लांट्स. सो ये जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अमरबेल. ये जो अमरबेल है वो क्या करेगा, वो दूसरे प्लांट के सपोर्ट में रहकर ग्रो करेगा, और जो दूसरा सपोर्टेड जो प्लांट है वो जो खाना बना रहा है वो उसको ऑब्जर्व करेगा. ठीक है, मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा. ठीक है. सो द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम, जो बेल है, जो कसकटा प्लांट है, वो जिसके ऊपर ग्रो हो रहा है, वो जो प्लांट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे होस्ट बोलेंगे. सो सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, सो कसकटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट. तो जो दूसरे के ऊपर खाने के लिए डिपेंड है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासाइट. ठीक है. सो Are we and other animal also a kind of parasite? You should think about it and discuss with your teacher. Yes, हम लोग अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है. So are we are. Have you seen or heard of plants that can eat animals? There are few plants which can trap insect and digest them. It is not amazing, isn't it not amazing? Such plant may be green or of some other color. Look at the figure, plant in figure 1.6. The pitcher plant-like or jug-like structure is the modified part of a leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher, there are hairs which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plant. ठीक है. अभी आप लोग ये प्लांट को ध्यान से देखो. शॉर्ट में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है. अभी ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है, दिस इज एन इंसेक्टिवरस प्लांट. ठीक है. सो दिस प्लांट इज एन इंसेक्टिवरस प्लांट. अभी ये स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो जो कोई भी इंसेक्ट रहेगा वो यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, और फिर ये लिड क्लोज होगा, और फिर ये क्या करेगा, वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेगा. ठीक है. कैसे डाइजेस्ट करेगा, and when an insect lands in the pitcher plant, the lid closes and insect get trapped and entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted by the pitcher plant. उसका जो digestive juices होगा वो उसको help करेगा वो insects को digest करने के लिए, right? So this was all about the insectivorous plant. So it is possible that such plant do not get all the required nutrients from the soil in which they grow. ठीक है. So now starting with 1.4, that is सेफ्रोटोप्स. ठीक है. अभी सेफ्रोटोप्स मतलब क्या, अभी उसको देखते हैं. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches grown in moist soil or on rotten wood during the rainy season. So let us find out what types of nutrients they need to survive and from where they get them. ठीक है. अभी आपने मार्केट्स में मशरूम के पैकेट्स तो देखे रहेंगे. ठीक है. सो ये जो मशरूम्स है, ठीक है, वो कहाँ पे ग्रो होता है, उसे न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है, उसके बारे में देखते हैं. ठीक है. सो लेट्स हैव वन एक्टिविटी ओवर हियर. एक्टिविटी 1.2. Take a piece of bread and moist it with water. Leave it in a moist warm place for 2 to 3 days or until fluffy patches appears on them. What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in the notebook. ठीक है. आपको क्या करना है, ब्रेड लेना है, उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करना है और उसको एक बैग में डाल के उसको डार्क रूम में रख देना है.
थोड़े दिन के बाद आप क्या देखोगे, उसको ऑब्जर्व करो, तो यू विल फाइंड दैट you will see cotton like threads spreads on the piece of a bread. ठीक है, आपको एक कॉटन लाइक थ्रेड्स दिखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो इन द फिगर 1.8. ठीक है, फंगी दैट इज नोन एज फंगी ग्रोइंग ऑन अ ब्रेड. सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड. अभी ये जो फंगी इसके ऊपर ग्रो हुआ है, इसको न्यूट्रिशन कहाँ पे मिला, वो ब्रेड से उसको न्यूट्रिशन मिला. ठीक है, सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेफ्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. तो इसे 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 ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, सेफ्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. क्योंकि ये जो फंगी है, जो ये ऑर्गेनिजम्स है, वो ग्रो हो रहा है. ठीक है, वो ग्रो तो हो रहा है, पर ये जो न्यूट्रिशन है वो किससे ले रहा है, वो दूसरे फूड से ही अपना न्यूट्रिशन ले रहा है. ठीक है, विच मीन्स इट इज़ डिपेंड अपन अदर, राइट. सो दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो दिस न्यूट्रिशन इज नोन एज सेफ्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. सच ऑर्गेनिजम्स विद सेफ्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेफ्रोट्रोप्स. ठीक है, वैसे ये जो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब सेफ्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंडेड ऑर्गेनिजम्स है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेफ्रोट्रोप्स. So, fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. आपने देखा रहेगा, आचार रहेगा, उसको बहुत दिन हुआ रहेगा तो वो आचार खराब होता है. ठीक है, उसके ऊपर वाइट थोड़ा थोड़ा फंगी आया रहेगा. हाँ, आप देख सकते हो. तो दैट मीन्स दे आर सेफ्रोट्रोप्स, राइट. During the rainy season, they spoil many things. Can ask your parents about the menace of fungi in your house. आप देख सकते हो, मम्मी को पूछ सकते हो कि ये जो फंगी है ड्यूरिंग रेनी सीजन बहुत सारी जगह पे आता है, राइट. अगर आपने कपड़े पूरी तरह से सूखे नहीं तो उसके ऊपर भी आता है वो. ठीक है, कोई गीला चीज़ रख दी है तो उसके ऊपर भी आएगा. हाँ, इन द ह्यूमिड वेदर इन द रेनी सीजन. सो द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. व्हेन दे लैंड ऑन wet and warm things, they germinate and grow. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? अभी हम लोग को पता चला, अभी ये जो सेफ्रोट्रोप्स है ये क्या कर रहे हैं, थिंग्स को स्पॉइल कर रहे हैं. ठीक है, सो अभी इसको हम लोग प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा अभी. ठीक है, तो गीली चीज़ नहीं रखनी है. ठीक है, उसको सुखा कर ही रख देना है, तो फिर वो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर ग्रो ही नहीं होगा, राइट. सो सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर्स एंड न्यूट्रिएंट्स. सो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. For example, certain fungi live inside the root of plant. The plant provide nutrient to the fungus and in return the fungus provide water and certain nutrients. In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. So in organisms called lichens, so lichens, it's a type of an organism, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provide shelter, water and mineral to the alga. ये जो fungus है वो किसको provide करेगा, मतलब खुद बनाएगा और दूसरे को provide करेगा. ठीक है, in return the alga prepares and provides food for the fungus. हाँ, ये जो अभी ध्यान से देखो इसमें, तो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन अलगा एंड अ फंगस लिविंग टुगेदर. ठीक है, अभी यहाँ पे अलगा और फंगस टुगेदरली अपना शेल्टर को शेयर कर रहे हैं. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर. अभी जो फंगस है वो अलगे को शेल्टर प्रोवाइड करेगा. शेल्टर मतलब शेल्टर देगा, वाटर देगा एंड मिनरल्स देगा. किसको देगा, अलगे को देगा. ठीक है, और फिर इन रिटर्न ये जो अलगा है वो फंगस को क्या देगा, वो फंगस को फूड प्रोवाइड करेगा. मतलब फंगस इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग हिज फूड. ठीक है, तो वो फूड किससे लेगा, एल्गे से लेगा. और एल्गे क्या करेगा, उसको शेल्टर और वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करेगा. किसको, फंगस को करेगा. ठीक है, सो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोसिस, राइट. सो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोसिस. Now starting with 1.5, how nutrients are replenished in the soil. अभी ये जो nutrients है वो soil में कैसे replenished होते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं. So have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields or gardeners using them in lawn or in pots? Do you know why this is done? आपने देखा रहेगा जो फार्मर्स है वो मैन्युअली क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर सॉइल में ऐड करते हैं ताकि प्लांट्स को अच्छे से मिले और वो अच्छे से ग्रो हो जाए. ठीक है,
You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amount in the soil kept on declining. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of the प्लांट. अगर प्लांट को हेल्दी ग्रो करना है तो हम लोग को उसका जो न्यूट्रिएंट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, अच्छे से उसको न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा, तो ही ये प्लांट क्या होने वाला है, उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिला तो वो अच्छे से ग्रो होने वाला है. बराबर. सो यूजुअली क्रॉप प्लांट अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. ठीक है. सो you learned that although nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form, right? अभी ये जो क्रॉप्स है, जो बिग मतलब लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन हो रहा है ये क्रॉप का, ठीक है, तो उसको नाइट्रोजन चाहिए. हाँ, तो इजीली ये सॉइल से अभी इतना बड़ा प्लांटेशन है तो इजीली ये सॉइल से तो अभी मिलने वाला नहीं है. ठीक है. तो अभी यहाँ पे क्या होगा, दे नीड नाइट्रोजन इज अ सॉल्युबल फॉर्म. द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू अ यूजेबल फॉर्म. तो अभी ये सॉइल में नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, ये जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेगा और प्लांट्स तक पहुँचाएगा. ठीक है. But rhizobium cannot make its own food, so it often lives in the roots of gram, peas, moons, beans and other legumes and provides them with nitrogen. In return, the plant provides food and shelter to the bacteria. अभी देखो, राइजोबियम है वो नाइट्रोजन तो लेगा पर खुद का खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन ऑब्जॉर्ब करेगा और जो ऑब्जॉर्ब नाइट्रोजन वो दूसरे प्लांट को देगा और फिर वो प्लांट इन रिटर्न, ये राइजोबियम क्या होगा, वो प्लांट्स के रूट में सेटल होगा. ठीक है. अभी वो क्या करेगा, इनको प्लांट्स को नाइट्रोजन तो देगा और इन रिटर्न उनसे क्या लेगा, फूड लेगा. ठीक है. सो दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन राइजोबियम एंड द प्लांट. Right. So in return the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. Most of the pulses, dals are obtained from the leguminous plant. ठीक है. So in this chapter you learned that what we learned in this chapter, that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic or saprotrophic. They derive nutrition from other organism, right? So they derive nutrition from other organism. All plants are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. ठीक है. So can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? अभी हम लोग ने देखा ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, हेटरोट्रॉफ्स के बारे में. ठीक है. सो एट ग्लांस समरी में हम लोग देखते हैं, all organisms need food and utilize it to get energy from growth and maintenance of their body. So green plants synthesize food for themselves by the process of photosynthesis. That's why they are called as autotrophs. Plant like Cuscuta are parasites. They take food from the host plant. ठीक है. जो Cuscuta plant है वो क्या है, वो parasites है. ठीक है. वो क्या करेगा, फूड किससे लेगा, होस्ट प्लांट से लेगा. राइट. सो प्लांट यूज simple chemical substance like carbon dioxide, water and mineral for the synthesis of food. Chlorophyll, water, carbon dioxide and sunlight are the essential requirement for the photosynthesis. Photosynthesis का प्रोसेसर कैरी होने के लिए क्या किसका ज़रूरत है, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट का. ठीक है. सो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis. Solar energy is absorbed by the chlorophylls present in leaves, plants. Right. Oxygen is produced during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब हो रहा है तब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तब ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हो रहा है. ठीक है. सो ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल. तो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो कौन गेन करेगा, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो गेन करेंगे. ठीक है. Many fungi derive nutrition from dead and decaying matter. They are saprotrophs. जो ये जो फंगी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर, उसके क्योंकि उनके पास से उनको न्यूट्रिशन मिलने वाला है. दैट्स व्हाई दे आर सेफ्रोट्रोफ्स.
A few plant and all animals are depend on other for their nutrition and are called heterotrophs. जो plants है और जो animals है वो दूसरे के ऊपर जो dependent है food के लिए, ठीक है, तो उसे वैसे plants को क्या बोलेंगे और वैसे animals को क्या बोलेंगे, heterotrophs. ठीक है, so that's what all about chapter 1. So we have completed our first chapter of standard 7 science, right? So chapter name was nutrition in plants. So you are supposed to read the lesson once, and if you have any doubt you can find, right? So thank you.